उस दिन अमावस्या की अंधेरी रात थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी वक्त दो दोस्त राई स्टार और अज्जू भाई लेट नाइट पार्टी करके अपने घर वापस जा रहे थे। सड़कें बिल्कुल खाली थीं। दोनों थोड़ा घबराए हुए थे। तभी आसमान में बिजली कड़क उठी और जोरों की बारिश शुरू हो गई। दोनों समझ नहीं पाए कि क्या करें। अचानक उनकी नजर एक पुरानी बड़ी फैक्ट्री पर पड़ी। बारिश से बचने के लिए दोनों उसी में घुस गए। अंदर जाकर कपड़े उतारकर सुखाने रख दिए और एक आग जलाई। धीरे धीरे नींद उनकी पलकों पर छाने लगी। रात और काली होती गई। चांदनी का रंग नीला से लाल होने लगा। तभी एक छोटे बच्चे की हंसी फैक्ट्री के अंदर गूंज उठी। दोनों की नींद डर से टूट गई। अज्जू ने कांपती आवाज में कहा, भाई तूने सुना? राई स्टार फुसफुसाया, हाँ, जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो। दोनों का खून जम गया। कपड़े वहीं छोड़कर नंगे ही भागने लगे। जैसे ही बाइक तक पहुंचे, बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई और सीधे उनकी तरफ दौड़ पड़ी। अगले ही पल बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। राई स्टार चीखते हुए उठा। सांसें तेज चल रही थी। समझ गया ये सब तो सिर्फ एक बुरा सपना था। उसने अज्जू को जगाया और दोनों बाइक पर बैठकर फैक्ट्री से बाहर निकल गए। लेकिन फैक्ट्री के एक कोने में अज्जू की लाश पड़ी थी। तो फिर जो राई स्टार के साथ बाइक पर था वो कौन था? सुबह होने से पहले दोनों अपने अपने गांव पहुंचे। अज्जू हंसते हंसते घर के अंदर चला गया। राई स्टार मुस्कुराया, लगता है इसे जोर की लगी है। सुबह होते ही गांव वाले खुश मिजाज तरीके से घरों से बाहर निकले। हरा भरा गांव, मुस्कुराते चेहरे। पर उन्हें क्या खबर थी कि उनकी जिंदगी अब नरक बनने वाली है। उसी रात एक गांव का आदमी देर से घर लौट रहा था। अचानक उसने वही बच्चे की हंसी सुनी। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। वो हल्की हंसी के साथ बोला, लगा है ज्यादा पी ली है मैंने। लेकिन जैसे ही घर के अंदर गया, उसकी चीख ने रात को चीर दिया। अगली सुबह आसमान से उस आदमी की लाश जमीन पर आ गिरी। पूरा गांव दहशत से भर गया। लोग इधर उधर भागने लगे और इस तरह सुकून के इस हसीन गांव में डर का सिलसिला शुरू हुआ। और फिर उस दिन के बाद से ही हर रात गांव में किसी की चीख गूंजती और हर सुबह आसमान से लाशों की बारिश होती। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। एक तरफ जहां पूरा गांव रो रहा था, वहीं दूसरी तरफ अज्जू भाई उन्हें देखकर अजीब सी खुशी महसूस कर रहे थे। क्या आपको भी जानना है आगे क्या होगा? तो लाइक ठोको और कमेंट में लिखो पार्ट 2 चाहिए।